वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट्स के आगे का टॉपिक है जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी कि पूरक। ठीक है, तो सेट का अगर हम देखें, किसी भी सेट का अगर हमें पूरक निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें सारे के सारे सबसेट्स या सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, एंड ए अ सबसेट ऑफ u, then the complement of a is the set of all elements of u which are not the element of a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो u है, मान लो हमने एक वेन डायग्राम बनाया। यहाँ पे वेन डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। ये वेन डायग्राम है, ये है आपका यूनिवर्सल सेट u। ठीक है, इसके अंदर एक सेट है a। ठीक, अब देखो उसने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का पूरक क्या होगा। ठीक है, ए का पूरक कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा, देखो, जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग नहीं करते लेकिन वो यू के सारे एलिमेंट हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा वो कौन सा पोर्शन होगा। देखिए, जो मैं आपका ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन जो है आपके क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स यू में हैं वो एलिमेंट होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो बनेगा उसे ए डैश या ए की पावर सी से भी दिखाते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए, जो कि आप पहले भी डिफरेंस में पढ़ चुके हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं उसमें जो कि पीछे यानी कि बी वाले में नहीं होते, ए माइनस बी के केस में। ठीक है, तो यू माइनस ए में क्या होंगे, यू के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो कि ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। ठीक है, जो उसे यूनिवर्सल सेट पूरा पूरा बना दे। ठीक, अब देखो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हम इसमें देखते हैं। हमने देखा कि ये 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर कोई यू है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। फर्स्ट है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू होगा यू माइनस ए, तो यानी कि ए के एलिमेंट ए बी सी यू में से हटा दो, तो ए बी सी हटे तो बचे क्या तुम्हारे पास डी ई एफ जी एंड एच। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, हमें बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, अगेन यू माइनस बी। बी के एलिमेंट है डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी हटाओ, बचेगा क्या आपके पास ए बी सी एंड एच। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हमारे पास पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी कैसे निकलेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट ये निकलेगा यू माइनस सी से। कैसे, सी में एलिमेंट है ए सी ई जी, ए सी ई जी है, कैंसिल करो, बचेगा क्या, ए हटाओ बी बचेगा, सी हटाओ डी बचेगा, ई हटाओ एफ बचेगा, जी हटाओ एच बचेगा। क्लियर। अगला हमारे पास है डी। डी क्या है, एफ जी एच ए। तो देखो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u माइनस क्या होना चाहिए, d होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, u माइनस डी अगर करोगे, d के एलिमेंट है एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए हटा दो, बचेगा क्या बी सी डी एंड ई। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान है, इजीली आप लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस ले लो उस सेट का। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सारे बच्चों को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक, अब हम कुछ कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है ए के कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए बनता है। ठीक, कैसे, देखो अगर हम देखें यहाँ पे, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए है,
अब ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ। अगर इस ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये इस सर्किल के बाहर वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा। और फिर जब हम इस बाहर वाले पोर्शन का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अब ये बाहर वाले पोर्शन को हटा करके बचेगा क्या, अंदर वाला पोर्शन बचेगा। समझ में आ रहा है ना क्या कह रही हूँ। देखो पहले बोला क्या कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए के एलिमेंट को हटा करके ये बाहर वाले यू के सारे एलिमेंट्स होंगे। और जब इन बाहर वाले एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर ये इस सर्किल के अंदर वाला एलिमेंट आ जाएगा ना टोटली पूरा। तो ये अंदर वाला एलिमेंट है क्या, ए। तो इसलिए ए की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा ए को शो करता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, देखो ये यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है, इसमें मैंने यूनियन बना रखा है। तो एक मेरा ए है, ठीक, और एक मेरा क्या है यहाँ पे बी है। मान लो इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है इसमें, उसने पूछा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये पोर्शन सिंगल टाइम आएगा, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये बाहर वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है। इसका मतलब बाहर वाला पोर्शन जो है वो इस तरफ वाला है। क्लियर है ये सबको। अब देखो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ए जो ए का कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैं देखूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये ए है मेरा पूरा सेट, बाहर की तरफ लिख लेती हूँ, इसे यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये बाहर की तरफ को जो है ये ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये पूरा का पूरा बाहर वाला पोर्शन अगेन, ठीक है। लेकिन उसमें जो है ए के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला बी का ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वाला पोर्शन जब ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक। वो बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अगर देखेंगे तो हमारे पास देखो, इसको मैं तुम्हें समझाने के लिए एक नया यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। देखो इसे सही से समझना, ए है बी है, ये यू है, ठीक है। मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख रही हूँ, देख बता रही हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को, ठीक है। आप देखो फिर मैं ले रही हूँ अगला, ये यू है, ये ए है, और ये क्या है बी। उससे बोला अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो पोर्शन बनेगा वो बनेगा कौन सा, देखो अच्छे से देख लेना। ए का कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा ये बनेगा, लेकिन साथ में ये वाला भी बनेगा, ये सिर्फ ए छूटेगा ना, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं देखूं अगला बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए है, ये है क्या बी। बी का कॉम्प्लीमेंट देखूंगी तो बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट जो दिख रहा है। अब देखो इन दोनों में अगर आप इनका क्या ले लेते हो, ए यूनियन, तो इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पोर्शन लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट कॉमन पोर्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो ये जो बाहर वाला, ये सर्किल के राउंड जो ये बने हुए हैं, इनके बाहर वाला पोर्शन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ एक्स्ट्रा ये है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ ये ए का सर्किल में जो हमने बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है, ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, इसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा।
इनमें कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा था तुम्हारा, इस डायग्राम में तुम्हें पता चल जाएगा। इनमें कॉमन पोर्शन आ रहा है तुम्हारा ये बाहर वाला, ठीक है, ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो बताओ ये वाला जो फिगर है जो मैंने पहले बनाया था, ये वाला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या वो इस फिगर के बराबर है? सेम ही तो है दोनों फिगर्स। तो इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। हो गया प्रूफ? ठीक है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली अदर प्रॉपर्टीज़ में अगर आप चाहते हैं तो अदर प्रॉपर्टीज़ देखिए, आप इन्हें अच्छे से इन डायग्राम्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसका कौन सा डायग्राम है? ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास आता है सेम इसका उल्टा, इसकी अदर जिस रिवर्स प्रॉपर्टी में आ जाता है, इसे बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, सेम कंडीशन आएगी, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला आता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा, जो ए का कॉम्प्लीमेंट ए का यूनियन बनेगा ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो यूनिवर्सल सेट होता है। होगा, क्यों नहीं होगा? देखो ये यू है, ये ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला पोर्शन है, यूनियन कंबाइन करता है। तो ए को अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ कंबाइंड कर दूंगी तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो मिलके बनेगा। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये भी है ये भी है, तो दोनों ही आ गए यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो ए का यूनियन अगर ए डैश के साथ किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट बनाता है। अगर ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ किया जाए, ठीक है, देखो अगर मैं इसमें और इस ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन निकालूँ तो कुछ भी कॉमन आएगा नहीं? आएगा। तो क्या बनेगा? वो 5 बनेगा, यानी कि एम्प्टी सेट बनेगा। 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, सिंपल। 5 मतलब नथिंग, कोई एलिमेंट नहीं होना, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। और जब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे 5 आएगा। देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। क्लियर है सबको ये चीज़? तो ये हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि जो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझना, उन्हें वेन डायग्राम से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछिए। एक्सरसाइज 1.5 आप लोगों को अब सॉल्व करनी है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।